प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर माता पिता को अपनी संतान से वह कौन सी 2 चीजें नहीं मांगनी चाहिए जिनकी अपेक्षा करना उन्हें जीवन में दुख का कारण बन सकता है। अक्सर कहा जाता है कि बूढ़े माँ बाप के लिए उनकी औलाद ही सहारा होती है। माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापे में वे उनकी देखभाल करेंगे, परंतु चाहे औलाद कितनी भी अच्छी क्यों न हो, माता पिता को 2 चीजों की अपेक्षा औलाद से कभी नहीं करनी चाहिए। इस विषय को समझाने के लिए हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के पास द्वारका में उनके स्वर्ण महल पहुंचे। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका वंदन किया। भगवान शिव ने नारद जी को अपने पास आया देखकर आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, आपका द्वारका में आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल उठ रहा है जिसका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। यह प्रश्न पृथ्वी पर रहने वाले हर माता पिता के हित से जुड़ा हुआ है। मैं इसी कारण चिंतित होकर आपके पास आया हूं। भगवान शिव ने कहा, हे नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था तो मैंने देखा कि कई वृद्ध माता पिता अपनी औलाद से उपेक्षित हैं। उनकी संतानें उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम में छोड़ रही हैं। माता पिता जो अपने बच्चों का सहारा बनने की आशा रखते हैं, रोते बिलखते हुए उनसे सहायता मांगते हैं, लेकिन निर्दयी औलाद उन्हें त्याग देती है। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि माता पिता को अपनी औलाद से कौन सी 2 चीजें नहीं मांगनी चाहिए और आखिर औलाद अपने माता पिता को क्यों त्याग देती है। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे नारद जी, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा को पूरी तरह समझ लेता है उसकी औलाद उसे कभी धोखा नहीं देती। भगवान शिव ने कहा, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक संपन्न व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण यह था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। इस तरह 15 साल बीत गए, लेकिन उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। पति ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। वह पवित्र तीर्थ स्थानों पर गया, संतान प्राप्ति के लिए मन्नतें मांगी और मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की। अंततः शादी के 20 साल बाद उनकी प्रार्थनाओं का फल मिला। ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म की खबर सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, लेकिन जब नर्स बच्चे को उनके पास लेकर आई तो उन्होंने उत्सुकता से पूछा, हमारा बच्चा कैसा है? क्या वह बिल्कुल ठीक है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपके पुत्र का जन्म बहुत ही सुंदर और स्वस्थ हुआ है। लेकिन यह सुनते ही दोनों पति पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। पत्नी ने घबराकर पूछा, लेकिन क्या? नर्स मैडम, नर्स ने धीमी आवाज में कहा, आपका बेटा एक आंख से काना है, उसकी एक आंख नहीं है। यह सुनकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने नन्हे बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे बेटे की एक आंख नहीं है? एक आंख तो सही है। ये जैसा भी है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। उस मां की यह बात सुनकर नर्स की आंखें भी भर आईं। वह सोचने लगी कि यदि परमात्मा को इन्हें संतान का सुख देना ही था तो बच्चे को दोनों आंखें दे देता। लेकिन मां ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, जैसा भी है, यह मेरा बेटा है। अगर इसकी दोनों आंखें होती तो यह और भी सुंदर दिखता, पर मेरी ममता के लिए यह सबसे अनमोल है। नर्स ने मां की भावनाओं को समझते हुए कहा, बहन जी, यदि आप चाहें तो आपके बेटे की दूसरी आंख लगाई जा सकती है। यह सुनते ही मां चौंक गई। उसने पूछा, यह कैसे संभव है नर्स मैडम? नर्स ने समझाते हुए कहा, आप दोनों में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। ऐसा करने से आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो सकती हैं। तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, उसे दूसरी आंख लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख ही नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा? कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा? यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी को और बच्चे दोनों को पालने का भार मेरे कंधों पर है।
अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है तो वह वैसा ही तो रहेगा। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, अब पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वह डॉक्टर से कहती है, मेरी एक आंख ले लो और मेरे पुत्र को दे दो। मैं एक आंख से देख सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे का जीवन संपूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर माँ की एक आंख निकालकर बेटे को प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब बेटा दोनों आंखों से देख सकता है, जबकि माँ एक आंख से अंधी हो जाती है। समय बीतता है। कुछ वर्षों बाद पिता एक सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है। घर की सारी जमा पूंजी पहले ही इलाज और अंतिम संस्कार में खर्च हो चुकी होती है। अब वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजकर अपने बेटे का पालन पोषण करती है। जब बेटा 6 साल का होता है तो माँ उसे एक अच्छे विद्यालय में दाखिल कराने जाती है। प्रधानाचार्य माँ को देखकर सोचते हैं कि वह इतनी महंगी फीस कैसे भरेगी, लेकिन माँ विनम्रता से कहती है, मेरे बेटे का भविष्य बनाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगी। प्रधानाचार्य उसकी सच्चाई और समर्पण से प्रभावित होकर बच्चे का दाखिला कर लेते हैं। माँ दिन रात मेहनत कर बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, लेकिन एक दिन स्कूल में बच्चों ने बेटे को उसकी माँ की एक आंख की वजह से चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे से लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी, तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत आना। माँ पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। मित्रों, वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वह माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुन सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से आना जाना, घबराना मत, क्योंकि तुमको पता है ना तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। समय बीतता गया। बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। वहां रहने और पढ़ाई का खर्च बढ़ गया, जिसे पूरा करने के लिए मां ने दिन रात मेहनत की। वह पहले 10 घरों में काम करती थी, लेकिन बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए 22 घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने लगी। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि उसका बेटा डॉक्टर बन गया। एक दिन बेटे का पत्र आता है जिसमें लिखा होता है, माँ मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ, अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। ये पत्र पाकर माँ बेहद खुश हो जाती है। पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन बेटा गांव लौटकर अपनी माँ से मिलने नहीं आया। माँ हर दिन बेटे का इंतजार करती रही। कुछ समय बाद एक और पत्र आया। बेटे ने लिखा था कि उसने शादी कर ली है। यह खबर माँ के लिए दुखद थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने हाथों से बेटे की शादी करे। माँ ने सोचा शायद अब बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई महीनों बाद तीसरा पत्र आया जिसमें लिखा था कि वह दादी बन गई है। माँ पोते को देखने की उम्मीद से भर गई, लेकिन 3 साल इंतजार के बाद भी जब बेटा या बहू उससे मिलने नहीं आए तो माँ ने खुद शहर जाने का फैसला किया। माँ रिक्शा लेकर उस पते पर पहुंची जहां उसका बेटा रहता था। बंगला बहुत सुंदर और बड़ा था। गेट के बाहर चमचमाती गाड़ी खड़ी थी और चपरासी तैनात थे। माँ को देखकर चपरासी ने पूछा, तुम कौन हो और किससे मिलना है? माँ ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर साहब की माँ हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। चपरासी ने ऊपर से नीचे तक माँ को देखा। फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। चपरासी ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ कोई तुम्हें मिलने नहीं बुलाएगा, वापस जाओ। माँ ने बार बार कहा कि वह डॉक्टर साहब की माँ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वह वहीं गेट के पास बैठ गई, उम्मीद करते हुए कि बेटा उसे देखेगा और अंदर बुलाएगा। माँ का इंतजार लंबा होता गया।
आखिरकार वह निराश होकर वापस लौटने लगी। बेटे की खुशी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, लेकिन बेटे ने उसे भुला दिया। माँ के दिल में बस यही सवाल था, क्या मैंने इस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी? भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, संतान ही माता पिता के जीवन का सहारा होती है, वही बुढ़ापे की लाठी बनती है। लेकिन जब वही संतान धन, पद और घमंड के नशे में माता पिता को भूल जाती है या उनका अपमान करती है, तो यह माता पिता के लिए संसार का सबसे बड़ा दुहक बन जाता है। माता पिता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं और उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए अपने सुख आराम तक का त्याग करते हैं। लेकिन जब वही बच्चे माता पिता का मान सम्मान करना भूल जाते हैं, तो माता पिता का दिल टूट जाता है। शिव भगवान आगे कहते हैं, नारद जी, कुछ मूर्ख बच्चे ये पूछते हैं, माँ पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे नादान, तुम्हारा अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारे हर सुख दुख का ख्याल रखा। माता पिता के अलावा इस संसार में कोई भी तुम्हारा निस्वार्थ हितैषी नहीं है। यहाँ तक कि जब माता पिता मर भी जाते हैं, तब भी उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहता है। एक स्त्री जब माँ बनती है, तो वह अपनी सुंदरता, आराम और जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा त्याग देती है। लेकिन जब वही पुत्र बड़ा होकर अपनी पत्नी की सुंदरता और संसार के भोग में उलझ जाता है, तो वह अपने माता पिता को भूल जाता है। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया, बुढ़ापे में अक्सर अकेलेपन, दुख और उपेक्षा का सामना करते हैं। हे नारद जी, एक संतान को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता से बड़ा हितैषी संसार में कोई नहीं है। वे बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा भला चाहते हैं। इसके विपरीत संसार में अन्य लोग सिर्फ स्वार्थ और मतलब के आधार पर तुम्हारा साथ देंगे। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना ही संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे नारद जी, प्रत्येक बूढ़े माता पिता को यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें अपनी संतान से बुढ़ापे में सहारे और प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी उम्मीद अक्सर दुख और पछतावे का कारण बनती है। माता पिता को अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।